हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका अकेडमी 24। हिंदी व्याकरण की क्लास में आप सबका स्वागत है। और इस क्लास में आपको बहुविकल्प यानी कि वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो मैं आपको कराऊंगी जो मिक्स टॉपिक के होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। निम्न में नाभिज शब्द में समास है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। नाभिज शब्द में समास पूछा गया। अब आपको पता है बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि तीसरे पद की तरफ इशारा किया जाता है। एक पद दो पद को मिलाकर तीसरे पद की तरफ इशारा किया जाता है, संकेत किया जाता है। और कर्मधारी है, इसमें के समान शब्द आपको मिलेगा। के समान, जैसे कमल चरण बंदो हरिराई, कमल चरण कमल के समान, ठीक है। और तत्पुरुष समास में क्या होगा? तो जो नाभिज है तत्पुरुष में आपको कर्ता ने कर्म को, ये सारी विभक्ति आपको लर्न होनी चाहिए। द्वंद्व समास में आपको हमेशा योजक चिन्ह मिलेगा। तो हमारे नाभिज शब्द में बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। श्रम साध्य, श्रम साध्य शब्द में कौन सा समास है? श्रम को साधने वाला, श्रम को साधने वाला यानी कि को आया तो कर्ता ने कर्म को, है ना। तो कर्म को, तो इसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 2 का सी आंसर, सॉरी 2 का सी ऑप्शन। धर्मांध, धर्म में अंधा। क्वेश्चन नंबर 3 का सी, धर्म में अंधा, तो क्या होगा? तत्पुरुष समास। भारत रत्न, भारत का रत्न, ठीक है, भारत का रत्न, तो इसमें भी तत्पुरुष समास होगा। आगे चलेंगे। जल पिपासु, जैसे रक्त पिपासु, रक्त का प्यासा, जल पिपासु, जल का प्यासा, तो 5 में भी तत्पुरुष समास होगा क्योंकि इसमें का शब्द आया। क्या है? का, रक्त का, जल का प्यासा। उसके बाद है सद्गुण शब्द में कौन सा समास है? सद्गुण शब्द में कौन सा समास है? अवयवी में आपको पता है कर्ता ने कर्म को सॉरी अवयवी में आता है का शुरू में यथा, प्रति, आ, नु, ऐसे शब्द होते हैं। दिनों दिन, निज दिन आदि, तो ये अवयवी भाव होते हैं। और द्विगु समास में संख्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा डी, कर्मधारय। वनस्पति, वनस्पति वन है प्लस जो ये स होगा इसका विसर्ग बन जाएगा पति। क्या बनेगा? वनस्पति, वन है पति। 8 अति प्लस ईव, बहुत इजी है, ध्यान से देखिए। अति प्लस ईव, तो जो ये अति है इसमें यहाँ पर छोटी ई है प्लस छोटी ई, जब प्लस छोटी ई मिलाकर क्या बनेगा? बड़ी ई। तो यानी कि इसका विस्तार हुआ तो क्या होगा? दीर्घ संधि। कौन सा होगा? दीर्घ संधि। 9 विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, इसमें भी सेम रूल फॉलो होगा। विद्या में क्या है? यहाँ आ, और ये भी आ है, ठीक है, प्लस आ, तो आ मिलाकर क्या बनेगा? आ ही बनेगा। तो ये भी दीर्घ हुआ इसका, तो ये दीर्घ संधि हो गई। विपत जाल शब्द का सही संधि विच्छेद, विपत जाल का सही संधि विच्छेद है विपत जाल, विपत जाल। और यहाँ पर आपको व्यंजन हलंत दिखाई दे रहा है, तो ये हल संधि और यानी कि व्यंजन संधि है, ठीक है। आगे चलते हैं। तत्सम शब्द बताना है आपको। पता है तत्सम, आप नाम से याद रखेंगे। सम यानी संस्कृत, सम क्या? संस्कृत। और संस्कृत शब्द तत्सम के होते हैं। जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है वो तद्भव है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है तत्सम, तो तत्सम कौन होगा? कुंवर। क्या होगा? कुंवर। अगर आपको 6 और छोटा स आपको मिलता है तो ये सब 85% तद्भव होते हैं। 6 और छोटा स 85% तद्भव शब्द होते हैं। प्रहरी का तद्भव रूप, प्रहरी क्या है? तत्सम है। और इसका तद्भव रूप यानी इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या है? पहरुआ, पहरुआ। ए पॉइंट क्या होगा? पहरुआ। आगे चलेंगे। संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द, मैंने स्टार्टिंग में बताया, इसको क्या कहते हैं? तद्भव। देशज, जो हमारे मतलब क्षेत्रीय भाषा में जो हमारे देश में जन्मे शब्द हैं, जैसे लोटा, ठीक है,
विदेशज जो बाहर की भाषा के शब्द होते हैं वो विदेशज शब्द होते हैं। तद्भव और तत्सम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट में पूछा जा चुका है कई बार, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तद्भव और तत्सम, याद रखना है, पहले तद्भव है फिर तत्सम है, तो इनका जोड़ा है आंत और अत्र, आंत और अत्र। जब भी तत्सम होगा त्रय आपको मिलेगा तत्सम में, त्रय आपको त्रय त्रिशूल तत्सम में मिलेगा। तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द बता रहे हैं, तो यजमान तत्सम शब्द है। देखिए मिठाई को मिष्ठान कहेंगे। मोल, श्रृंगार, श्रृंगार ऐसे नहीं बनेगा, श्रृंगार बनेगा ऐसे, श्रृंगार है ना, श्रृंगार, तो ये श्रृंगार होगा। मोल, इसका मूल्य, मोल का मतलब होगा मूल्य, मिठाई मिष्ठान, और यजमान तत्सम है। तद्भव शब्द बताना है। रात्रि, रात्रि क्या है, रात्रि तत्सम है। वेदना तत्सम है। लोमश, क्योंकि लोमश में बड़ा शय है तो ये भी तत्सम है। जबकि बिजली तद्भव है, इस बिजली के पर्यायवाची चपला, चंचला और दामिनी। शक्कर का तत्सम रूप शर्करा, शक्कर का तत्सम रूप शकरा। तत्सम शब्द बताना है। कोयल, भ्रमर, प्यास या दूध, तो इसमें कौन सा होगा, बी भ्रमर, कौन सा, भ्रमर। तद्भव बताना है। तद्भव है भंवरा, कौन सा है, भंवरा, सॉरी हाँ सॉरी भंवरा ही तद्भव है, भंवरा। मुद्री तत्सम, मुद्री का तत्सम होगा मुद्रिका, क्या होगा, मुद्रिका। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास, जिसमें आपको तत्सम, तद्भव और समास और संधि से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।